हेलो मित्रों, आज हम सीखने वाले हैं वॉइस। वॉइस में बच्चों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। आज हम लोग इसको बाकायदा से पढ़ने वाले हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वॉइस को सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस इट मीन्स होता है वॉच। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस, जिसको कहते हैं कर्तवाच। दूसरा है पैसिव वॉइस, जिसे कहते हैं कर्मवाच। तो हम एक्टिव वॉइस को पहले समझते हैं। एक्टिव वॉइस मीन्स होता है जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी? अ लेटर इज रिटन बाई हिम। तो यहाँ कर्ता की प्रधानता ही है, लेकिन यहाँ कर्म की प्रधानता हो गई और लेटर की प्रधानता है। तो ये एक्टिव जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, पैसिव जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। तो हम एक्टिव से पैसिव समझने के लिए इसके रूल्स को समझते हैं। तो आइए इनके रूल को वन बाय वन हम देखते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स। एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सर्वप्रथम पहला रूल है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वाई के बाद रखा जाता है। एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस बनाते समय सर्वप्रथम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बाई के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। रूल नंबर सेकेंड, क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस आई सॉ अ लायन, आई सॉ अ लायन। पैसिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा? अ लायन वाज सीन बाई मी। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड है टेंस परिवर्तन। तो आए देखें टेंस परिवर्तन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट इज एम आर में बदल दिया जाता है। अब हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, हम एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, एंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस एंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव प्लस एंट्रोगेटिव देखेंगे। तो पहला एग्जांपल है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है सी राइट्स अ लेटर। जैसा हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया हमने। फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस में अर्थात इजेमार में बदल दिया जाता है, हमने बदल दिया। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बाई के बाद हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रख दिया। तो सी राइट्स और लेटर का हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाई हर। इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा सी डज नॉट राइट अ लेटर। तो इसका हो जाएगा रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड है टेंस परिवर्तन। तो आइए टेंस परिवर्तन को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट अर्थात इज एम आर में बदल दिया जाता है। तो आइए इनके एग्जांपल को देखते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। तो एक्टिव वॉइस है सी राइट्स और स्टोरी, तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस और स्टोरी। प्रेजेंट इंडेफिनिट को साधारण इजेमार में बदला, ये करता एक वचन है तो यहाँ क्या बना दिया? इज। और स्टोरी इज क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आ स्टोरी इज रिटन बाई हर। और इसका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा सी डज नॉट राइट अ स्टोरी, तो इसका हो जाएगा अ स्टोरी इज नॉट रिटन बाई हर। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा डज सी राइट अ स्टोरी, तो इसका हो जाएगा इज अ स्टोरी रिटन बाई हर। इसका निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा डज सी नॉट राइट अ स्टोरी, इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी इज सी नॉट राइट अ स्टोरी।
इसका निगेटिव का WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा व्हाई डज शी राइट अ स्टोरी। इसका हो जाएगा व्हाई इज अ स्टोरी रिटन बाय हर। इसका निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा व्हाई डज शी नॉट रिटन व्हाई डज शी नॉट राइट अ स्टोरी। तो इसका हो जाएगा व्हाई इज अ स्टोरी रिटन बाय हर। थर्ड रूल्स की ओर। थर्ड रूल्स है टेंस परिवर्तन। तो टेंस परिवर्तन में पहला रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट इज एम आर में बदल दिया जाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सी राइट्स अ स्टोरी। इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना देंगे तो अ स्टोरी इज रिटन बाय हर। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा सी डज नॉट राइट अ स्टोरी। तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस अ स्टोरी इज नॉट रिटन बाय हर। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा डज सी राइट अ स्टोरी। तो इज अ स्टोरी रिटन बाय हर। इसका WH टाइप का वाई डज सी राइट अ स्टोरी। तो हो जाएगा वाई इज अ स्टोरी रिटन बाय हर। इसका नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा वाई डज सी नॉट रिटन राइट अ स्टोरी। इसका हो जाएगा वाई इज अ स्टोरी नॉट रिटन बाय हर। तो हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सी राइट्स अ स्टोरी तो हो जाएगा सी अ स्टोरी इज रिटन बाय हर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा सी डज नॉट राइट अ स्टोरी। तो अ स्टोरी इज नॉट रिटन बाय हर। डज सी राइट अ स्टोरी। तो इज अ स्टोरी रिटन बाय हर। डज सी नॉट राइट अ स्टोरी। तो इज सी नॉट रिटन अ स्टोरी बाय हर। और WH टाइप का हो जाएगा वाई डज सी राइट अ स्टोरी। तो वाई इज अ स्टोरी रिटन बाय हर। फिर हो जाएगा इसका नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव वाई इज अ स्टोरी नॉट रिटन बाय हर। तो हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। अब हम दूसरा रूल पे देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने सेम लिया है कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आए। तो सी इज राइटिंग अ स्टोरी। सी इज राइटिंग ए स्टोरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए पैसिव वॉइस बनाते समय। तो आ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय हर। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है निगेटिव बनाना है तो आ स्टोरी इज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। फिर इज अ स्टोरी बीइंग रिटन बाय हर। तो इस प्रकार हम जैसे ऊपर का बनाए हैं सेम टू सेम वैसे बनाना है। एक जब समझ जाएंगे तो आप पूरे का पूरा हर टेंस के 6 प्रकार के आप पैसिव वॉइस आराम से बना लेंगे। तो अगला हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। यानी हैज या हैव को हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो चले देख लेते हैं इसका भी एग्जांपल। सी हैज रिटन अ स्टोरी। सी हैज रिटन अ स्टोरी इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय हर। तो इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही सेम टू सेम इसका भी बनाना है। अगला देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह वहां जैसे उसको सिंपल प्रेजेंट में बदल देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी सिंपल पास्ट में बदल दिया जाता है। अर्थात वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे सी रोट अ स्टोरी। सी रोट अ स्टोरी
और स्टोरी हम जानते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो अ स्टोरी वाज रिटन बाई हर, सी रोट अ स्टोरी, तो अ स्टोरी वाज रिटन बाई हर। इसका निगेटिव बनाते हैं, तो अ स्टोरी डिड नॉट रिटन बाई हर, सॉरी, टेंस परिवर्तन का रोल नंबर 5 है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है। जैसा कि स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस टेंस परिवर्तन का अगला रूल है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको एग्जांपल समझते हैं। सी वाज राइटिंग अ स्टोरी, सी वाज राइटिंग अ स्टोरी, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा अ स्टोरी वाज प्लस बीइंग, अ स्टोरी वाज बीइंग रिटन बाई हर। अगर इसका निगेटिव प्लस एंट्रोगेटिव बनाना है तो सेम टू सेम प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की तरह ही बनेगा। तो अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। हैड को हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है। स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है सी हैड रिटन अ स्टोरी, सी हैड रिटन अ स्टोरी, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो अ स्टोरी हैड बीन रिटन बाई हर। पास्ट परफेक्ट में क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है या बेहद आसान हो जाता है, तो हमें थर्ड फॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो अ स्टोरी हैड बीन रिटन बाई हर। सेम टू सेम इसका भी आप निगेटिव एंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अगर निगेटिव बनाएंगे तो अ स्टोरी हैड नॉट बीन हो जाएगा, एंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड अ स्टोरी बीन हो जाएगा। तो इसी प्रकार निगेटिव प्लस एंट्रोगेटिव, हैड अ स्टोरी नॉट बीन, व्हाई हैड अ स्टोरी बीन, व्हाई हैड अ स्टोरी नॉट बीन करके आप 6 प्रकार के पैसिव वॉइस बना सकते हैं प्रत्येक सेंटेंस का। अगला टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को शैल या बिल को शैल बी या बिल बी में बदलकर पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को शैल या बिल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है। स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको एग्जांपल से समझते हैं। सी विल राइट अ स्टोरी, सी विल राइट अ स्टोरी, तो इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो अ स्टोरी विल बी, अ स्टोरी विल बी रिटन बाई हर। अगर इसका हम एंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो बेहद आसान है। आई स्टोरी बिल नॉट बी, बिल और बी के बीच में नॉट लगाकर हम बना देंगे इसकी पैसिव वॉइस, तो आई स्टोरी बिल नॉट बी रिटन बाई हर। आई बिल आई स्टोरी बी एंट्रोगेटिव बन जाएगा, बिल आई स्टोरी नॉट बी निगेटिव प्लस एंट्रोगेटिव बन जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है, यानी विल हैव या शैल हैव को विल हैव बीन या शैल हैव बीन की प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस बिल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है सी विल हैव रिटन अ स्टोरी, सी विल हैव रिटन अ स्टोरी, तो क्या हो जाएगा इसकी पैसिव वॉइस अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाई हर, अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाई हर।
अगर इसका हम निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो अ स्टोरी विल नॉट हैव बीन, विल अ स्टोरी हैव बीन इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और विल अ स्टोरी नॉट हैव बीन नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। WH टाइप बनाना चाहते हैं तो व्हाई विल अ स्टोरी हैव बीन रिटन बाय हर, व्हाई विल अ स्टोरी नॉट हैव बीन रिटन बाय हर, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ये तो हमने देखा कि 8 टेंस के पैसिव वॉइस बदलते हैं और 4 ऐसे टेंस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस दिया गया है तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अर्थात तीनों टेंस के लास्ट जो टेंस होंगे इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हमने देखा कि 8 टेंस के पैसिव वॉइस बदलते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इज एम आर प्लस बीइंग में, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट में अर्थात वाज वर प्लस बीइंग, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है, अर्थात विल हैव या शैल हैव को विल हैव बीन या शैल हैव बीन में प्रयोग करके बदल देते हैं। लेकिन 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। और अंतिम है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे।